जय गुरु जी। इट वॉज 2 जुलाई 1994। सुबह 5:30 बजे 5:50 पर मेरी आंख खुलती है। हमारा एक्सीडेंट हुआ होता है। हैड बीन डीप टनल में चली जाती हूँ और जब जैसे मेरी आंख खुलती है तो देयर इज अ लाइट होती है वहां पे। जैसे मैं डीप टनल में चलती जा रही, जाती जा रही, एकदम से एक्सट्रीम लाइट दिखाई देती है एंड आई टर्न बैक। एकदम से वापस आ जाती हूँ, आंखें खोलती हूँ तो चारों तरफ लोग ही लोग खड़े होते हैं। टांगे बाहर वैन से लटकी होती हैं विंडो से। I had no clue what's happening. My daughter, who was 3 months old, was being airlifted. एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी एयरलिफ्ट किया गया। मेरे को टोटली टेढ़ा करा था। लोग आके मेरी हेल्प करना चाह रहे थे और मैं उनको बोल रही थी कि नहीं, आई विल वेट फॉर द एम्बुलेंस, क्योंकि विंडशील्ड से बाहर चली गई थी। उस टाइम गुरु महाराज का हाथ था मेरे सर पर। कहते हैं ना कि गुरुजी जिंदगी बख्शते हैं। गुरुजी अगर किसी को जिंदगी में जरूरत होती है तो उसको जान भी देते हैं। वो मेरे साथ हुआ। गुरु जी ने मेरे को लाइफ दी क्योंकि उनको पता था कि मुझे, मेरे घर में सबको मेरी जरूरत है। मेरी बेटी को एयरलिफ्ट किया गया था, संजीव को भी एयरलिफ्ट किया गया था। आई वॉज ब्लीडिंग इंटरनली, बट यू नो हम लोगों को हॉस्पिटल में, वी वर ऑल स्कैटर्ड, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में थे। उसके बाद जब डिसीजन लेने का टाइम आया, गुरु जी ने सोची बख्शी, मेरे पास साईं सचरिता पहुंच गई थी। उस टाइम पे मैं साईं बाबा पे विश्वास भी नहीं करती थी। साईं सचरिता मेरे पास पहुंच गई थी और मैं उसको पढ़ना शुरू किया था। एक्सीडेंट के बाद जब हमारे को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो मैंने साईं सचरिता पढ़नी शुरू कर दी थी। उस टाइम पे साईं बाबा की, मैं तब विश्वास भी नहीं करती थी बाबा पे, पर किसी तरीके से साईं चरिता मेरे पास गुरु जी ने पहुंचवा दी थी। डिसीजन लेना पड़ा संजीव के लिए, श्रेया के लिए। जब बारी आई तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डिसीजन ले सकूं। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला था कि छोड़ दो मेरी बेटी को। माय पेरेंट्स ने भी नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं देखा, तो उनको, आई जस्ट कुड नॉट मेक द डिसीजन। लेकिन श्रेया, बाय द टाइम मैंने डिसीजन लिया, शी हैड स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हर ओन, बट डॉक्टर्स ने कहा था शी विल बी अ वेजिटेबल बिकॉज उसके दोनों फ्रंटल लोब्स निकाल दिए थे उन्होंने। शी विल नॉट बी एबल टू सी, शी विल नॉट बी एबल टू टॉक। बट आई गेस डिसीजन नहीं लिया मैंने, मेरे में हिम्मत नहीं थी, या फिर मुझे उसकी सेवा बख्शी गई थी। कहते हैं ना, पास्ट कर्मास होते हैं, कुछ मांगना नहीं चाहिए। अपनी बेटी को मैंने मांग मांग के लिया था। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, मांगो नहीं मानो। दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड इन माई लाइफ कि मैंने मांगा था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यही कहा करती थी, माता रानी को विश्वास करती थी। मैं कहती थी जो कुछ भी हो जाए मुझे बेटी ही चाहिए। अगर दूसरा बेटा होएगा तो मैं उसको हॉस्पिटल में छोड़ाऊंगी, जो मर्जी कर ले माता, मुझे बेटी ही चाहिए। मांगा मैंने, सबसे बड़ी गलती करी। कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगा तो अब सेवा भी बख्शी ना गुरु जी ने। मुझे सेवा तो करनी थी। जो मांगी चीज, जो मांगते हैं, मांग के तो कभी लेनी ही नहीं चाहिए। क्या पता वो हमारी किस्मत में नहीं थी, उससे ज्यादा बेटर चीज होती है। उन्होंने बख्श दी थी, बट हमारी गलती होती है, तो माफी गुरु जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए डिसीजन लेना था मुझे। ही वॉज इन अनदर हॉस्पिटल। श्रेया को वहीं पे छोड़ के भी हैड गॉन टू द अदर हॉस्पिटल। वहां पे डॉक्टर्स और सारे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को देखने नहीं दिया मुझे। ये 10 दिन के बाद की बात है। मेरे पेरेंट्स अभी इंडिया से आ गए थे मेरे पास। वो भी एक मिरेकल ही था कि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था, वीजा भी नहीं था। 2-3 दिन के अंदर, पता नहीं गुरुजी की मेहर थी, उनका पासपोर्ट भी बना, उनका वीजा भी लगा और वो न्यूयॉर्क भी पहुंच गए। वी वर इन वर्जीनिया, हमारा एक्सीडेंट वहां पे हुआ था। तो संजीव के लिए जब डिसीजन लेने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि ही इज गॉट अ C4-5 इंजरी, उसके लंग्स हाफ डेड हो गए हैं, ही गॉट ARDS, ही विल नेवर बी एबल टू गो होम, और वेंटिलेटर पे रहेगा या ऑक्सीजन पे रहेगा, वो घर नहीं जा सकता। और उनको पता चल गया था कि श्रेया स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हर ओन, तो उन्होंने कहा 2 हैंडीकैप लोगों का तुम ध्यान नहीं रख सकती हो। तो मैंने बोला नहीं, ही हैज टू लिव, ही कैन नॉट गो, यू कैन नॉट लेट हिम गो। और डॉक्टर्स को मैंने कहा था कि कोई संजीव को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका में होता है कि जिसको भी एक्सीडेंट जो भी होता है, द पेशेंट हैज टू नो। संजीव के मुंह में ट्यूब्स थी, वो खाली आंखों से बंद करते थे, 1 ब्लिंक यस, 2 ब्लिंक्स नो। मैं वॉकर के ऊपर थी, आई हैड अ कॉलरबोन फ्रैक्चर, जो मेरा राइट हैंड चलता ही नहीं था। बट एनीवे, व्हील चेयर के ऊपर पापा लेके गए थे मुझे। सजीव ने मेरे से पहली चीज यही पूछी इशारे में कि बच्चे कहाँ पे हैं। मैंने झूठ बोला, मैंने कहा बच्चे बिल्कुल ठीक है, घर पे हैं, हॉस्पिटल में नहीं ला सकती, छोटे हैं। उसके बाद मैं वापस बाहर आई, जब संजीव को मैंने बोला डोंट वरी, ही सेड तू कहाँ पे थी इतने दिन से, लाइक ही वाज डूइंग वन ब्लिंक, बोर्ड रखा हुआ था, ABCD सारा रखा, तो एक एक वर्ड करके वी हैड टू आस्क हिम टू मेक अ सेंटेंस। मैं बाहर आई संगत जी, बाहर आके आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। फिर मैंने भगवान से मांगा,
फिर मैंने उनको बोला, यू हैव टू लीव माई हस्बैंड फॉर माई किड्स। कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर मेरे बच्चे चाहिए मेरे बच्चे भी ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन संजीव को छोड़ दो मेरे बच्चों के लिए, मैं उनकी सेवा करूंगी। बाबा से बात हाथ जोड़ी थी, उस टाइम गुरुजी थे बाबा के रूप में मेरी लाइफ में। मैंने उनको यही बोला कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, मैं इनकी चाहे पॉटी साफ करनी हो तो एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ हिम। वेंटिलेटर के ऊपर है कुछ भी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उनका पूरा जिंदगी ध्यान रखूंगी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि संजीव का क्या हालत है। एनीवे, गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ संजीव ठीक होना शुरू हुए, संजीव की सर्जरीज हुई है। उस टाइम पे एक्सट्रीम कंडीशंस पता नहीं थी, श्रेया को भी वहीं पे मूव कर लिया गया था, श्रेया ऑल्सो हैड सर्जरीज। गुरुजी साथ थे, हिम्मत वही देते हैं, उनको पता है कि लाइफ में क्या क्या होता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहते हैं। संगत जी, इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। इफ आई गो बैक लिटिल बिट बिफोर द एक्सीडेंट, माय मदर इन लॉ हैड पास्ड अवे 94 एंड आई वाज प्रेग्नेंट विद श्रेया। संजीव इंडिया गए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बताने के लिए कि गुरुजी तब भी मेरे साथ थे। ये गुरुजी ने मुझे अभी पीछे ही सोची डाली, मुझे तब नहीं पता था। संजीव इंडिया चले गए थे, मैं और मनु यहाँ पे अकेले थे बिकॉज बेबी बहुत नीचे आ गई थी श्रेया, एंड डॉक्टर्स ने बोला कि अगर ये ट्रैवल करेगी तो शी कैन डिलीवर द बेबी इन द प्लेन, सो शी नीड्स टू बी इन न्यूयॉर्क। तो मैं न्यूयॉर्क में थी, संजीव चले गए, मुझे रात को बहुत डर लगा था। जनवरी का महीना था और हीटिंग चलती है घर के अंदर, अकेले कभी रही नहीं थी जिंदगी में। घर में अकेले एक कमरा बंद करके हम लोग नीचे जो गेस्ट रूम था उसके अंदर रहते थे। सारे घर की लाइटें ऑन रखती थी, टीवी ऑन रहता था। नींद नहीं आती थी, थक के जब नींद आने लगती थी तो मन्नू को मैं सारा टाइम उठा के रखती थी, तो हम सो जाते थे। रात के टाइम के ऊपर जब आधी रात को जब नींद लगती थी तो आंखें मेरी खुलती थी जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है हमारे बेड के पीछे। मैं आंखें ऐसे करके सिर ऊपर करके देखती थी, येलो सूट के अंदर, येलो चोला ड्रेस जो भी पहनी होती थी, पूरा चलते हुए जाके देखती थी वो कमरे से बाहर चले जाता था। मेरे को डर लगता था कि शायद मम्मी आती है, बिकॉज माई मदर इन लॉ यूज्ड टू रियली लव मी। और मम्मी को मुझे लगता था मेरी फिक्र होएगी बिकॉज शी हैड जस्ट हैड अ कार्डियक अरेस्ट, तो अचानक ही उनकी डेथ हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी आती है। हर रोज मैं संजीव को फोन करके बोलती थी कि संजीव मम्मी आती है यहाँ पे, कोई येलो सूट में मेरे पास आता है रात को हमको चेक करने के लिए, हमारे साथ सिर पे खड़े रहते हैं। संगत जी, वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ने ही सोची डाली कि मैं ते उस टाइम पे भी तेरे नाल सीगा, मैं हुन भी तेरे नाल हैगा। सो हमें पता नहीं होता कि हम कितने जन्मों से उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ ही चलती है। उस टाइम पे भी वो मेरे साथ थे, मेरे बेटे के साथ थे, हमारा ध्यान रख रहे थे। संजीव वापस आए उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा उनको, कभी नहीं देखा। जब अकेली थी तो हमेशा देखती थी। एक इंसिडेंस और बताती हूँ कि जिसमें पता चलता है कि कैसे लाइफ प्लान्ड होती है हमारी। मेरा बेटा इंडिया में पैदा हुआ था, ही वॉज 2 months। संजीव यहाँ से इंडिया नहीं जा सके थे, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं हो रहा था। जब मैं यहाँ पे आई तो संजीव ने मन्नू को 2 months and 22 days का मिस किया था इन हिज हैंड्स। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, श्रेया वॉज 2 months and 22 days old। इट वॉज लाइक, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। उनको सब कुछ पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, तो वो तब से मेरे साथ साथ थे ताकि संजीव कभी ये मिस ना कर सके कि मैंने अपने बच्चे का 2 महीने अपने बेटे को नहीं उठाया। तो उन्होंने वो ही 2 महीने श्रेया को उठाया। उसके बाद संजीव के ही लॉस्ट हिज हैंड्स एंड हिज टोटली नेक डाउन पैरालाइज, तो वो उसके बाद अपने बच्चों को नहीं उठा सके। पर शुक्राना मेरे मालिक कि ही इज स्टिल विद अस। उस टाइम पे जो हमारा एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी कैसे बख्शते हैं, कैसे लाइफ के टेस्ट भी चेंज कर देते हैं। संजीव को, श्रेया तो ठीक हो रही थी, तो मेरे को आई वाज ऑन अ व्हील चेयर, मैंने थोड़ा थोड़ा वॉकर पकड़ के चलना शुरू किया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आई यूज्ड टू बी ऑन 2 परकोसेट्स एवरी 3 hours बिकॉज बहुत ज्यादा पेन रहती थी मेरे को। लेकिन डॉक्टर्स इतने अच्छे थे कि वो मेरे को आईसीयू में, कभी अलाउड नहीं होता बट वो मुझे आईसीयू में संजीव के साथ रहने देते थे हमेशा, ताकि मैं ध्यान रख सकूं संजीव का। मैं जब गई वहां पे डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए, उन्होंने मेरा एक्सरे किया। एक्सरे के बाद वो मुझे अंदर चेक करने के लिए आए, तो उन्होंने बोला अपने हाथ पैर हिलाओ, मैंने सब हिलाया। उन्होंने फिर वापस गया, एक और डॉक्टर को साथ में लेके आया, उन्होंने भी चेक किया दोबारा। तो मैंने बोला इज समथिंग रॉन्ग? वो कहते वी कैन नॉट बिलीव इट। आई सेड व्हाई? उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरे तुम्हारा शोल्डर हाथ भी नहीं चलना चाहिए था, इतना बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ था राइट हैंड। देयर आई वाज। ये गुरुजी की अगर ब्लेसिंग नहीं थी तो और क्या थी।
क्योंकि गुरुजी तो जिंदगी भी बख्श देते हैं अगर घर में किसी की जरूरत होती है। उन्होंने मुझे सेवा बख्शी हुई थी। मे भी मैंने कुछ जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा कि जो हमें पे करना पड़ता है इस लाइफ के अंदर। आई नेवर वुड ब्लेम एनीबॉडी कि किसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ, जो लड़की गाड़ी चला रही थी उसकी वजह से हुआ, कभी नहीं। क्योंकि मे बी मैंने कुछ उसका पूरा किया होगा पिछले जन्म में, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा लाइफ के अंदर। अपनी बेटी मांगी थी, बेटी को सेवा बख्शी। तो इसीलिए संगत जी कभी भी मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानो। जो वो देते हैं उनकी रजा में ही रहना सीखना चाहिए हमारे को, कभी नहीं मांगना चाहिए। उसके बाद हमारी लाइफ चल रही थी, संजीव हैड बिकम स्टेबल। उसके बाद श्रेया और संजीव हम लोगों को न्यूयॉर्क मूव करा गया यहाँ पे। न्यूयॉर्क के बाद संजीव तो सांस भी नहीं ले सकते थे, जो कि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये 24/7 वेंटिलेटर पे रहेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो साथ साथ चल रही थी हमारे। संजीव एक दिन वेंटिलेटर निकल गया एंड संजीव को मैं नहला रही थी और संजीव को पता नहीं चला। तो संजीव सांस लेते रहे, संजीव ने कुछ कहा ही नहीं, मैंने भी कुछ नहीं बताया संजीव को। थोड़ी देर के बाद मैंने वेंटिलेटर लगाया, जब वो स्टैट्स गिरने शुरू हुए संजीव के ऑक्सीजन के, तो आई सेड संजीव तुम अपने आप सांस ले सकते हो? ही सेड नहीं। आई सेड यस। डॉक्टर्स ने दोबारा टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि डायफ्राम, जो स्टमक मसल्स ही वाज यूजिंग, और डॉक्टर्स ने कहा कि कोशिश करते हैं कि मे बी संजीव वेंटिलेटर से निकल जाए। फिर हमने 1 घंटा, क्योंकि हॉस्पिटल में ही रहने की मुझे थी, दे वर ट्रेनिंग में कि संजीव को कैसे करना है, संजीव का बीएम एंड बॉडी ट्रेन करनी थी कि रात को सपोजिटरी देते थे, सुबह सो दैट ही गोज टू द बाथरूम, और क्लीन करना सारा मुझे सिखा रहे थे। इनिशियली तो बहुत मुश्किल हुई थी, बट उसके बाद आई वॉज नॉट रेडी टू डू इट, बट देन दे सेड करना पड़ेगा एंड आई सेड ओके। आई वॉज लर्निंग। तो संजीव का वेंटिलेटर 10 घंटे के लिए उतरना शुरू हो गया। फाइनली हम न्यूयॉर्क मूव हुए। उस दिन बहुत तूफान आया हुआ था, 13 जनवरी थी जिस दिन हम यहाँ पे मूव हुए थे। मैं और संजीव हमको फ्लाई करके लेके आए थे। विद हिज ब्लेसिंग हम लोग ठीक ठाक यहाँ पे पहुंचे, बट वो ऐसा हॉस्पिटल था कि जहाँ पे सारे क्रिमिनल्स रहा करते थे। हमें तो कुछ नॉलेज भी नहीं थी कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, बट एनीवे गुरुजी की मेहर की वजह से हम लोग ठीक ठाक वहां पे थे। लाइफ चल रही थी हमारी। संजीव बिकेम स्टेबल। मैं कुछ संजीव को घर लाने की कोशिश करनी चाहिए तो वो मुझे कहते कि नहीं, तुम संजीव को घर नहीं लेके जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक बच्चा भी हैंडीकैप है और तुम्हारा हस्बैंड भी है, एंड यू कैन नॉट। देन आई हैड टू इन्वॉल्व सेनेटर्स, बट अगेन गुरुजी इज मेहर। उन्होंने बोला था कि नर्स का इंतजाम करना पड़ेगा एंड वेंटिलेटर होना घर में होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल बेड होना चाहिए। उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि कभी हो ही नहीं सकती इतनी जल्दी। बट अगेन गुरुजी की मेहर इतनी थी कि विद इन 24 आवर्स सब कुछ अरेंज हो गया। और राखी वाले दिन संजीव को हम घर लेके आए थे। इट वाज अ रियली गुड ब्लेसिंग कि सारी फैमिली फाइनली हम एक छत के नीचे थे। पापा मम्मी चले गए थे इंडिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम चलते हैं। नर्स आती थी, श्रेया के लिए थी, संजीव के लिए थी, बट उनकी मेहर थी कि जो कुछ भी होता था थर्सडे को होता था। एंड उसके बाद इतना विश्वास था कि बाबा का, कि बाबा के ऊपर उस टाइम पे गुरुजी बाबा के रूम में मेरी लाइफ में। और जैसे भी होता था मुझे ऐसा लगता था कि अगर थर्सडे को हो रहा है तो जरूर ठीक होगा, जरूर ठीक करेंगे बाबा। और बाबा के लिए मैं संजीव को मैं कहा करती थी कि संजीव जब तुम ठीक हो जाओगे ना, मैं तुम्हें शिटी लेके चलूंगी, क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग। संगत जी, गुरु जी को तो पता था कि हम नहीं जा सकते, बाबा को भी पता था कि हम नहीं, मैं संजीव को नहीं ले जा सकती इंडिया। मेरे घर के 5 मिनट दूर पे साईं बाबा का मंदिर खुल गया। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे घर के 5 मिनट दूर के ऊपर साईं बाबा का मंदिर खुल गया। उस टाइम पे गुरु जी बाबा के रूप में थे मेरी लाइफ में। जब कुछ होता था मैं भागती थी। लाइफ वॉज नॉट वेरी इजी, लाइफ वॉज वेरी टफ। उस टाइम के ऊपर बच्चे छोटे थे, किस तरीके से उनको करना है। कभी श्रेया हॉस्पिटल में होती थी तो कभी संजीव हॉस्पिटल में होते थे, दोनों टर्न्स लिया करते थे। एक बीमार होता था तो दूसरा साथ में बीमार हो जाता था। मुझे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता था कि श्रेया को मैं तुम्हारे पास रात को छोड़ जाऊं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहती थी, मन्नू को किसी और फ्रेंड के पास। लाइफ वॉज नॉट इजी, बट उनकी ब्लेसिंग, अपना विश्वास था कि वो मेरे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, तो मेरी जिंदगी चलती जा रही थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई संजीव को, क्योंकि इनकम कोई थी नहीं। संजीव हैड लॉस्ट हिज फार्मेसी, इनकम कोई थी नहीं। लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर थी, इतनी मेहर थी कि कई बार मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी कैसे चलती जा रही थी। मन्नू को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया और
लोग ये सोचते थे कि मेरे पास बहुत पैसा है। मैं क्या बोलती? कुछ भी नहीं कहती थी लोगों को। मैं बस हँस देती थी। कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरे को बहुत ब्लेम्स मिले। मेरे इन-लॉज़ वालों ने मुझे बहुत ब्लेम किया कि तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तूने मरवाया हमारे बेटे को। तू तो चल फिर रही है, वो तो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि अगर तोनू कोई बुरा कहता है, जवाब ना दो। मैं हैगा, बस वही था मेरे साथ। उनका सहारा था, उनके ऊपर भरोसा था। मुझे ये था कि अगर वो मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहता है, तो वो तुम्हारे कष्ट काट ले। वो तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं और तुम्हारे कष्ट ले जाते हैं। मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी। मैं उस चीज में भी खुश थी कि चलो लाइफ के अंदर हम लोग सारे इकट्ठे तो हैं, एक घर एक छत के नीचे तो हैं। कोई बात नहीं, जब लाइफ में कोई चीज होएगी। मेरे को उस टाइम पे पता नहीं चलता था। मुझे तो डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता था। लोग मुझे यही कहा करते थे कि अनु, आर यू डिप्रेस्ड? मैं कहती थी डिप्रेशन क्या होती है? मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अपने में इतना खुश रहती थी। मंदिर चली जाती थी। गुरुजी ने सेवा भी बख्शी थी कि मंदिर के अंदर बच्चों का साइंस सेंटर शुरू करा दिया। बच्चों के साथ एक्टिविटीज, मन्नू के साथ एक्टिविटीज, उसको लेके कभी स्कूल की एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ मैं लगी रहती थी। एंड गुरु जी की इतनी मेहर थी कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। चाहे मैंने अपना गोल्ड बेच दिया, मैंने कुछ भी कर दिया, लेकिन मुझे किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ा। हमेशा वो मेरे साथ थे। उसके बाद दिस वाज 2009, जब संजीव का 50th बर्थडे था। लाइफ ठीक चल रही थी हमारी। 2008 में मैं इंडिया गई थी। उससे पहले संगत जी, मेरे पास ना, यस आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जब संजीव का एक्सीडेंट हुआ था, तो पापा के कोई एम्प्लॉय थे इंडिया में, मस्सी जी, पंजाब से थे। वो कहते थे कि साढ़े इत्थे कोई बाबा जी हैगे आ, ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ठीक कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ श्रेया और संजीव नु इंडिया ले आओ। तो हम हंसते थे। हम कहते थे कि कितने ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, ट्रोमेटिक हेड इंजरी हुई है, जिसमें कि ब्रेन निकाल दिया उन्होंने, फ्रंटल दोनों लोब्स निकाल दिए हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि पानी से कोई बंदा ठीक कर देता है? तो हम हंसते थे। हम कहते थे, मस्सी जी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पता भी हैगा कि ਕਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰग्स ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, बहुत अच्छे बाबा जी है। बट हमारी बदकिस्मती, अगेन गुरु जी टाइम चूज करते हैं कि कब तुमने उनको मत्था टेकना है, कब तुम उनसे कनेक्ट करोगे, कब वो तुम्हें अपने दर पे बुलाते हैं। हमारा टाइम नहीं था। इंडिया से जल प्रसाद भी भिजवाया उन्होंने। हमने उस पानी को फेंक दिया। उन्होंने कहा संजीव को और श्रेया को पिलाने के लिए। हमने कहा कितने पागल है ये लोग। ये दोनों, ये संजीव वेंटिलेटर के ऊपर है, श्रेया ट्रोमेटिक हेड इंजरी है, जो कि कुछ खा पी नहीं सकती, उसको हम इंडिया का पानी पिलाएंगे? हमने शायद वो पानी भी फेंक दिया। कितनी लाइक थिंक कि कितने बेवकूफ थे हम लोग कि उस टाइम पे अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई थी हमारे पास, आके भी हम नहीं ले सके। तो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारे सामने जो चीज पड़ी होगी, अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो वो तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। सो वो हमारा टाइम नहीं था। वो जल प्रसाद हमारे पास आकर भी हम नहीं ग्रहण कर सके उसको। माफी गुरुजी। उसके बाद लाइफ चलती रही। 2008 के अंदर मई में मैं इंडिया गई थी, जब गुरुजी ने समाधि ली। तो उन दिनों में जून में गई थी। तो उन दिनों में इंडिया में बहुत ज्यादा गुरुजी का था। आई थिंक उनकी पहली बरसी थी। तब मैंने गुरुजी का सुना था, तो मैंने कहा लोग यहाँ पे बड़े पागल हैं, कभी कौन से गुरुजी को पकड़ लेते हैं, कभी कौन से गुरुजी को। तो उसके बाद मैं वापस आई। वापस आके संजीव बीमार होना शुरू हो गए। एड को छोड़ के गई थी संजीव के पास, और क्वेश्चन ही सिट्स ऑन एयर क्वेश्चन, एयर क्वेश्चन में से हवा निकल गई थी, किसी को पता नहीं चला। जब मैं वापस आई तो सोर वो डीप बोन से बाहर आता है, तो हमें बहुत देर बाद पता चला कि वो सोर था। बट संजीव बीमार हो रहे थे। एवरी 2 months, 2-3 महीने में ही यूज्ड टू गेट सेप्टिक। संजीव का हार्ट रेट हो जाता था अबाउट 25, ब्लड प्रेशर यूज्ड टू बी लाइक 30/20 और 40/20, एंड बॉडी टेम्परेचर हो जाता था 80s में। रश करके हॉस्पिटल जब पहली बार संजीव बीमार हुए थे, तो 911 को कॉल किया, डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा नॉर्थ शोर लेके आने के लिए। उस टाइम पे पता नहीं क्या गुरुजी ने सोची डाली, बाहर एम्बुलेंस संजीव को लेके आ गई। दिमाग में पता नहीं क्या सोची डाली। उस टाइम पे मैंने एम्बुलेंस वाले को बोला कि डॉक्टर, जो एम्बुलेंस आए हुए थे पैरामेडिक्स, उनको बोला कि मेरे घर के 5 मिनट दूर पे हॉस्पिटल है साउथ में, तो चलो वहीं चलते हैं। उसने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस। शुक्र आना गुरुजी का कि अगर नॉर्थ शोर लेके गई होती तो संजीव ने तो बचना ही नहीं था। घर के पास में लेके गए हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था कि
अपनी फैमिली में जिसको बुलाना है बुला लो, ये तो बंदा नहीं बचेगा। उन्होंने पिक लाइन लगा दी थी, 3 एंटीबायोटिक्स लगा दिए थे, हीटिंग टेम्परेचर लगा दिया था। थर्सडे का दिन था, मुझे पूरा विश्वास था कि संजीव ठीक हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। संजीव बाबा के मंदिर गई, मुझे पता था, मैं मांगती नहीं थी तब कि मुझे संजीव को ठीक करो या कुछ करो। मैं उस टाइम सिर्फ हाथ जोड़ती थी कि मेरे को ब्लेस करो, मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए। बाबा ठीक करो, बाबा मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक करो। पता नहीं गुरुजी सोच ही देते थे कि नहीं मांगना कुछ भी। उस टाइम पे संजीव ठीक होके घर आ जाते थे, फिर 2-3 महीने के बाद फिर पहुंच जाते थे। संगत जी ऐसे चलता रहा 2009 से लेकर के 2015-16 तक। मुझे बहुत शौक था कि मैं संजीव को इंडिया लेके जाऊं। 2015 में संजीव पहले तो जनवरी फरवरी में बहुत बीमार हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। संजीव की सिस्टर की बेटी की शादी थी। संजीव का बहुत दिल था इंडिया जाने का, तो संजीव को बोला संजीव चलो इंडिया चलते हैं। तो संजीव ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं इंडिया कैसे जाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने वो भी कैसे किया, एयर इंडिया की फ्लाइट से, जो कि टिकट्स भी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से टिकट्स भी मिल गई, एयरलाइन का अप्रूवल भी आ गया, क्लियरेंस भी मिल गई, संजीव को लेके हम इंडिया भी पहुंच गए और मौर्य होटल में रहे, जो कि मुझे अभी पता चला कि गुरुजी ने उस होटल को ब्लेस किया था। संगत जी, गुरुजी ने संजीव को ब्लेस करना था। संजीव गुड़गांव में कोई फंक्शन था और हम लोग गुड़गांव से जा रहे थे गुरुजी के मंदिर के बाहर से। तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पे ना शिवलिंग था बहुत बड़ा सा, कि जो दूर से दिख रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ पे ना गुरुजी का मंदिर है। तो हमें तब पता भी नहीं था कि कौन से गुरुजी हैं। तो वहीं पे हम आगे पीछे चलते रहे, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, हम खो गए वहां पे, जो कि किसी बैंक्वेट हॉल में जाना था। वो तो अब जाके बाद में पता चला कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। वो कैसे संजीव को और हम सबको ब्लेस कर रहे थे। मन्नू, मैं और संजीव हम इंडिया गए थे, वो हमें कैसे ब्लेस कर रहे थे। अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बाहर से हमें ब्लेस कर रहे थे। सो शुक्राना मेरे महाराज कि कैसे वो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं।